यह कहानी राज और सिमरन की है, जो दो अलग अलग परिवारों से हैं। राज मस्ती और आजादी में जीने वाला एक खुशमिजाज लड़का है, जबकि सिमरन परंपराओं और अपने पिता के सिद्धांतों का पालन करने वाली लड़की। लंदन के एक कॉलेज में पढ़ाई करते हुए सिमरन को पता चलता है कि उसके पिता चौधरी बलदेव सिंह ने उसका रिश्ता उसके बचपन के दोस्त कुलजीत से तय कर दिया है। सिमरन मन मारकर यह स्वीकार कर लेती है, लेकिन उससे पहले वह अपनी दोस्तों के साथ यूरोप की ट्रिप पर जाना चाहती है। बलदेव सिंह बड़ी मुश्किल से मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ राज अपने दोस्तों के साथ उसी ट्रिप पर जाने का प्लान बनाता है। राज और सिमरन की पहली मुलाकात ट्रेन में होती है। सिमरन गुस्से में, देखिए ये सीट मेरी है, आप गलत जगह बैठे हैं। राज मुस्कुराते हुए, अरे मैडम सीट तो सीट है, ट्रेन में सबका हक होता है। वैसे आप इतना गुस्सा क्यों करती हैं? सिमरन, गुस्सा नहीं कर रही, आप बस थोड़ा सभ्य बनिए। राज हंसते हुए, ओके मैडम, अगली बार सभ्य होने की कोशिश करूंगा। यहीं से उनकी तकरार और दोस्ती की शुरुआत होती है। राज की मस्ती और सिमरन की सादगी दोनों के दिलों को धीरे धीरे करीब लाने लगती है। यात्रा के दौरान दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। राज की शरारतें, सिमरन का गुस्सा और उनकी हंसी मजाक दोनों को एक अनकही मोहब्बत की तरफ ले जाते हैं। राज, तुम्हें पता है सिमरन, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई खास वजह आ गई है। सिमरन शर्माते हुए, ऐसी बातें किसी और से मत कहना, वरना लोग तुम्हें गलत समझ लेंगे। राज, क्यों? तुमसे कहने में क्या गलत है? सफर खत्म होने के बाद सिमरन अपने पिता के आदेश पर भारत लौट जाती है। वह राज को बिना बताए चली जाती है, लेकिन राज को उसकी आंखों में छुपे प्यार का एहसास हो जाता है। राज अपने पिता से, पापा मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसे पाने के लिए कुछ भी करूँगा। राज के पिता, अगर प्यार सच्चा है तो लड़ाई आसान होगी। जाओ, लेकिन याद रखना उसकी इज्जत हमेशा बनाए रखना। सिमरन की विदाई और राज का फैसला। सिमरन भारत लौटती है और अपने पिता चौधरी बलदेव सिंह के साथ अपने पैतृक गांव चली जाती है। दूसरी ओर राज अपने पिता के प्रोत्साहन पर सिमरन को पाने की ठान लेता है। सिमरन अपनी भावनाओं को दबाकर शादी की तैयारियों में लग जाती है, लेकिन उसका दिल बार बार राज के साथ बिताए गए पलों को याद करता है। एक दिन उसकी छोटी बहन प्रीति सिमरन से पूछती है, प्रीति दीदी, आप खुश तो लग नहीं रही, क्या बात है? सिमरन आंखें झुकाते हुए, कुछ नहीं प्रीति, बस कभी कभी दिल के कुछ सपने पूरे नहीं हो पाते। प्रीति, क्या ये शादी से जुड़ा है? सिमरन धीरे से, कभी कभी जिंदगी हमारे फैसले खुद लेती है और हमें उसे स्वीकार करना पड़ता है। राज भारत आता है और अपने दोस्त के माध्यम से सिमरन के गांव की जानकारी हासिल करता है। वह कुलजीत के परिवार से दोस्ती कर लेता है और खुद को कुलजीत का दोस्त बताकर चौधरी साहब के घर में दाखिल होता है। पहली बार राज और सिमरन की नजरें मिलती हैं। सिमरन हैरान रह जाती है और राज से बात करने का मौका तलाशती है। सिमरन, तुम यहाँ क्यों आए हो? राज मुस्कुराते हुए, तुम्हें लेने। सिमरन, पागल हो गए हो? ये सब इतना आसान नहीं है, पापा कभी नहीं मानेंगे। राज, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया, मैं तुम्हें तब तक नहीं ले जाऊंगा जब तक तुम्हारे पापा खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में नहीं देंगे। राज अपनी मस्ती और नेकदिली से घर वालों का दिल जीतने की कोशिश करता है। वह कुलजीत के परिवार के साथ हंसी मजाक करता है और चौधरी साहब की मदद करता है। एक दिन चौधरी साहब राज की तारीफ करते हुए कहते हैं, चौधरी साहब, राज तुम जैसे लड़के अगर हमारे परिवार में होते तो जिंदगी आसान हो जाती।
राज हंसते हुए, आपने मुझे अपना समझ लिया, यही बहुत बड़ी बात है। राज का मस्ती भरा स्वभाव धीरे धीरे घर वालों के दिल में जगह बना रहा था, लेकिन सिमरन के लिए हालात आसान नहीं थे। हर दिन उसे राज के करीब आने का डर और अपने पिता की सख्त छवि के बीच जूझना पड़ता था। एक रात जब सभी सो चुके थे, सिमरन ने चुपके से राज को मिलने के लिए बुलाया। सिमरन, राज, तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। पापा बहुत गुस्से वाले इंसान हैं। अगर उन्हें पता चला तो सब बर्बाद हो जाएगा। राज सामने की ओर देखते हुए, बर्बाद तो तब होगा जब मैं तुम्हें खो दूंगा। सिमरन, मैं ये लड़ाई तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, और तुम देखना तुम्हारे पापा खुद मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में देंगे। सिमरन परेशान होकर, तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये कोई फिल्म नहीं है राज, यहाँ परिवार, समाज और मान्यताएं हैं। राज हंसते हुए, तो क्या हुआ? मैं भी किसी फिल्म का हीरो बनकर आया हूँ। हीरो कभी हार नहीं मानता। अगले दिन चौधरी साहब ने देखा कि राज गांव के कुछ मजदूरों की मदद कर रहा था। चौधरी साहब, राज, ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये तो उनके काम हैं। राज, चाचा जी, किसी का काम छोटा नहीं होता, और फिर ये लोग भी आपके परिवार की तरह हैं। चौधरी साहब प्रभावित होकर, तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है राज, तुमने मेरी नजरों में अपनी इज्जत बढ़ा दी। सिमरन यह सब देख रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि राज की सच्चाई और उसकी कोशिशें उसे हर किसी के दिल में जगह दिला रही हैं। राज की बढ़ती लोकप्रियता से कुलजीत को शक होने लगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, कुलजीत, यह लड़का कुछ ज्यादा ही मीठा बन रहा है। मुझे लगता है यह कोई खेल खेल रहा है। उसने राज पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन कुलजीत ने राज और सिमरन को अकेले बात करते हुए देख लिया। कुलजीत गुस्से से, यह क्या हो रहा है सिमरन? तुम मुझसे शादी करने वाली हो और इस लड़के के साथ खड़ी हो। राज शांत होकर, कुलजीत, यह मेरी और सिमरन की बात है, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। कुलजीत, तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले? मैं चौधरी साहब से बात करूंगा। कुलजीत ने चौधरी साहब को राज के बारे में सब कुछ बता दिया। चौधरी साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर था। चौधरी साहब, राज, तुमने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। तुमने मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया। राज दृढ़ता से, नहीं चाचा जी, मैंने आपके भरोसे का गलत फायदा नहीं उठाया। मैं सिमरन से प्यार करता हूँ और मैंने तय किया था कि जब तक आप खुद उसकी हाथ मुझे नहीं सौंपेंगे, मैं उसे नहीं ले जाऊंगा। चौधरी साहब, प्यार, तुम्हारा प्यार हमारे उसूलों से बड़ा नहीं है। राज और सिमरन की कहानी अब एक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। चौधरी साहब ने गुस्से में आकर राज को तंग किया, लेकिन राज अपनी दृढ़ता के साथ अपने प्यार के लिए खड़ा रहा। अब दोनों के बीच तनाव बढ़ चुका था, लेकिन राज को पूरा यकीन था कि सच्चा प्यार किसी भी दीवार को तोड़ सकता है। चौधरी साहब, तुम मेरे परिवार को इस तरह शर्मिंदा करना चाहते हो? तुम जानते हो कि हमारे घर में हमारी इज्जत कितनी अहम है। तुमने यह क्या किया है? राज धीरे से, चाचा जी, मैंने आपकी इज्जत को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं सच्चे दिल से सिमरन से प्यार करता हूं और मैं सिर्फ एक मौका चाहता हूं। चौधरी साहब आक्रोशित होते हुए, तुम्हारा प्यार हमें क्या देगा? राज, ये सब तो बेमानी है। हमारी परंपराएं, हमारे उसूल, ये सब तुम नहीं समझ सकते। राज कठिन आवाज में, चाचा जी, अगर प्यार को उसूलों से बांधने की कोशिश की जाती है तो वह कभी सच्चा नहीं होता। मैं आपके परिवार की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं सिमरन के बिना नहीं रह सकता। सिमरन यह सब सुन रही थी और उसे बहुत डर लग रहा था। वह अपने पिताजी से प्यार करती थी,
लेकिन अब वह राज के प्रति अपने दिल की आवाज सुनने लगी थी। सिमरन का दिल और राज की सच्चाई। एक दिन सिमरन ने राज से मुलाकात की और अपने दिल की बात की। सिमरन, राज, तुम जानते हो ना कि ये सब इतना आसान नहीं है। मेरे पापा बहुत सख्त हैं। वे कभी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। राज सांत्वना देते हुए, मैं जानता हूँ सिमरन, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। अगर मुझे तुम्हारे लिए लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगा। तुम्हारे पापा से नहीं डरता। सिमरन ने राज को देखा और उसकी आंखों में सच्चाई देखी। वह कुछ समय तक चुप रही, फिर उसने धीमे से कहा, सिमरन, राज, तुम सच्चे हो। मुझे नहीं पता था कि मेरा दिल तुमसे जुड़ जाएगा, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। राज मुस्कुराया और सिमरन का हाथ थामते हुए कहा, राज, मैं तुमसे कभी नहीं जाऊंगा। तुम बस मेरे साथ रहो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। चौधरी साहब ने जब देखा कि राज का प्यार सच्चा था और वह अपनी बातों से परिवार के दिलों में जगह बना रहा था, तो उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। एक दिन उन्होंने राज को बुलाया और कहा, चौधरी साहब, राज, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई को देखकर लगता है कि तुम सचमुच सिमरन के लिए बने हो, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। तुम्हें हमारी परंपराओं का सम्मान करना होगा। राज सम्मान से, चाचा जी, मैं हमेशा आपकी इज्जत करूंगा और सिमरन से प्यार करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। चौधरी साहब ने राज की आंखों में सच्चाई देखी और आखिरकार उन्होंने सिमरन का हाथ राज के हाथ में सौंप दिया। राज और सिमरन के बीच की राह अब एक नया मोड़ ले रही थी। राज की सच्चाई और समर्पण ने चौधरी साहब का दिल छुआ, लेकिन उनका गुस्सा अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। सिमरन, जो पहले अपने पिता की इच्छाओं और पारिवारिक परंपराओं के बीच जकड़ी हुई थी, अब राज के लिए अपने दिल की आवाज सुनने लगी थी। चौधरी साहब ने राज से कहा, राज, तुम सचमुच सिमरन के लिए बने हो, लेकिन इसे साबित करने के लिए तुम्हें और भी अधिक मेहनत करनी होगी। राज ने गहरी सांस ली और कहा, चाचा जी, मैं जानता हूँ कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं आपके परिवार और आपकी परंपराओं का सम्मान करता हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप मेरी सच्चाई को पहचानें और मेरी इच्छा को समझें। सिमरन मेरे लिए बहुत खास है। चौधरी साहब ने राज की आंखों में गहरी नजरों से देखा। उन्हें अब यह समझ में आ गया था कि राज का प्यार सच्चा था और वह उसके परिवार के आदर्शों का आदर करता था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने सिमरन को बुलाया और कहा, बिटिया, तुम अपने दिल की सुनो। अगर तुम भी राज को चाहती हो तो मैं तुम्हारी खुशी के रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगा। सिमरन का दिल खुशी से भर गया। वह जानती थी कि अब सब कुछ बदल चुका था। वह राज के पास गई और कहा, राज, मेरे पापा अब तुम्हारे प्यार को समझते हैं। वह मानते हैं कि तुम सच्चे हो। मैं तैयार हूँ तुमसे अपना जीवन बिताने के लिए। राज ने सिमरन का हाथ थामा और कहा, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। हम दोनों का प्यार हमेशा के लिए एक साथ रहेगा। कुछ दिनों बाद चौधरी साहब ने पूरे परिवार को एकत्रित किया और राज और सिमरन की शादी की घोषणा की। उनका आशीर्वाद राज और सिमरन के साथ था और अब दोनों परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने के लिए तैयार थे। शादी के दिन सिमरन और राज ने एक दूसरे का हाथ थामा और पूरे परिवार की मौजूदगी में उन्होंने अपनी नई यात्रा की शुरुआत की। चौधरी साहब ने अपने आशीर्वाद के शब्द कहे, आज तुम दोनों ने हमें यह सिखाया है कि प्यार सच्चा होता है और अगर वह सच्चा है तो वह किसी भी दीवार को तोड़ सकता है। सिमरन और राज एक दूसरे की आंखों में प्रेम और विश्वास के साथ देख रहे थे और उनकी यात्रा अब केवल शुरू हो रही थी। शादी के बाद वे दोनों अपने जीवन की नई शुरुआत के लिए अपने गांव में एक साथ रहते हुए एक दूसरे को अपना प्यार और समर्थन देते रहे।